खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। ये बताएं कि आपको क्या तवक्कुआत हैं, आप क्या चाहते हैं कि इस नए बजट में हुकूमत क्या इक़दाम करे कि जिससे पाकिस्तान में जो ज़रूरी शोबा है और ख़ास तौर पर जो किसान है उसको भी फ़ायदा हो। अमनदीप साहब, पहले तो सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने तो हमें इनवाइट कर लिया, लेकिन जो 70% मुल्क ज़राअत पर चल रहा है उसका किसी नुमाइंदे से गवर्नमेंट ने बातचीत नहीं की। बाकी सब इंडस्ट्री वाले सब लोग, गवर्नमेंट उनसे बात कर रही है कि आपको बजट में क्या चाहिए, किस तरह ज़राअत को बेहतर किया जा सकता है। हम आप पे खुश हैं कि आपने हमें बुला लिया और हमारी बात आला वालों तक पहुँच जाएगी। सबसे पहले तो आप 2024 में जो खाद हमारी बजट में 13,000 थी, 25 में 15,000 हो गई और अभी 17,000 रुपए हमें बैग मिल रहा है। उसके अलावा हमने अभी मैं बलूचिस्तान में हूँ और आप बलूचिस्तान को बेहतर जानते हैं अमीर साहब। इस टाइम अगर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म हो सकती है तो 3-4 प्रोजेक्ट हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने इस बजट में करने थे। उस पर हमने बड़ी कोशिश भी की। सीएम बलूचिस्तान से हमने फेडरल गवर्नमेंट को लेटर भी लिखवाया कि आप बराए मेहरबानी, ये हमारा लेटर है, हमारे 2-3 डैम है। सबसे पहले कच्ची कनाल जो है उस पे 8-10 लाख एकड़ आबाद होना है और इस टाइम उस एरिया में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही है। अगर फेडरल गवर्नमेंट उस कच्ची कनाल को इस साल बजट रख के कंप्लीट कर दे। दूसरा हमारा बुलान डैम है, बुलान डैम के नीचे सुकले जी डैम है, उसके भी हमने लेटर लिखवाए हैं कि खुदा के वास्ते हमारे बलूचिस्तान में इस टाइम दहशतगर्दी है और अगर ज़राअत पर तवज्जो दी जाए, क्योंकि ज़राअत ही वाद हल है, क्योंकि ना तो इंडस्ट्री है ना कोई ऐसा अदारा है जिससे बलूचिस्तान आगे जा सके। लेकिन पता नहीं किसमें बजट है, ना हमसे पूछा है ना हमसे बात की है। हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम उन आलावानों तक और बजट में अपना हिस्सा बनने में नाकाम है। अभी तो आपकी आवाज पहुंच गई है ना इनके, और बताएं। हम इसी पे खुश हो गए सर, अल्लाह आपको और दो तीन तजावीज बता दें। एक दो दिन में बजट। चश्मा राइट कनाल बैंक है जो खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी नहर है सर। हाँ, और तौसा भी उसको लगता है पंजाब से 6-7 लाख एकड़ ज़राई ज़मीन सर उस पे है, लेकिन उस फेडरल के अंडर है और 5 अरब रुपए उसका उस फूट का शिकार है। पानी आगे टेल पर जा नहीं रहा। हमने केपी के गवर्नमेंट सीएम से भी बड़ी रिक्वेस्टें की लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला और वो इस साल भी मेरे उस कनाल जो है वो नहीं बन सकेगी। इसी तरह हाकड़ा कनाल है सर, जिस पे गवर्नमेंट कहती है कि काटन का वो हमारा डिवीजन है मुल्तान। यकीन करें कि मेरे अपने इलाके में महीने में 1 दफा पानी आता है। अगर उस हाकड़ा नहर पे पैसे खर्च किए जाते तो जिस तरह हमारी बहन मरियम औरंगजेब साहब क्लाइमेट पे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, हम उसको सपोर्ट करते हैं। क्लाइमेट चेंज कैसे तब्दीली आ सकती है? ठीक है, जब आप डैम बनाएंगे, दरख्त लगाएंगे। अच्छा, जरा इस पे आप जरा खुरम साहब से पूछ लें आपकी प्रपोजल्स पे। खुरम साहब बड़ी अच्छी प्रपोजल है। बिल्कुल, बहुत देखें, एक तो मैं पहले एक्नॉलेज करना चाहता हूँ ये कि एग्रीकल्चर सेक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन है, ऑफ कोर्स मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक रिप्रेजेंटेशन अपनी लेकर आएँ और ज़रूर मिलें आके, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल आप इन्होंने बड़ी दूर से आना है, कोयटा से। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनी एक डेलीगेशन ज़रूर लाएं। देखिए, दूसरी बात क्या है, मैं आपको बताता हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने अभी एक 5-6 इनिशिएटिव्स लिए हैं। उसके अंदर एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ज़रख़ैज़ी। आप ये नाम ज़रा जाके देखें, और ये लॉन्च किया है कुछ महीने पहले प्राइम मिनिस्टर ने। इसमें 300 अरब रुपए की फाइनेंसिंग सपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान बैंकर्स एसोसिएशन के साथ मिल के हम इसको रोल आउट करें। और ये किसके लिए? ये छोटे किसानों के लिए 1 मिलियन तक के लोन्स हैं इसके अंदर, और कोलेटरल फ्री लोन्स हैं। इसके साथ इनपुट्स और जियो टैगिंग के साथ जो है हर सारी सपोर्ट दी जा रही है। कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। जियो टैगिंग क्योंकि आपको पता हो ना ज़मीन कहाँ पर है और ज़मीन कहाँ पर है और क्या उसकी आगे जो है वेदर कंडीशन होगी, ये इनपुट भी देना किसानों को। अपलिफ्टिंग होनी है स्किल वाइज भी और आपकी जो है प्लानिंग वाइज भी। तो देखें, छोटे कर्जे सपोर्ट, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है प्राइम मिनिस्टर स्कीम है, और फाइनेंस मिनिस्टर इसको लीड कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बस कहना चाहता हूँ कि एक अच्छी स्कीम शुरू हुई है, छोटे किसानों के लिए शुरू हुई है, और ये अपना जो है। और मैं आपको बताऊँ, अभी फाइनेंस मिनिस्टर अपने आबाई गाँव गए थे। आपने देखा वहाँ पे कुछ लोगों ने, जैसे वीट की मैं बात करता हूँ, वीट पर माउंट जो है वो 40 आ रही थी, किसी की एवरेज 40 के करीब है, और किसी की 70 और उससे भी ज़्यादा आ रही थी। तो उनको जो है हमें सपोर्ट करना है डेफिनेटली, और एग्रीकल्चर डेफिनेटली बहुत बड़ा सेक्टर है जिसको सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा जी, सरदार साहब ये बताएं कि अभी कह रहे थे खुर्रम शहजाद साहब कि हम एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ाने की
कोशिश करेंगे। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने की जब बात होती है तो जो एक्सपोर्टर है वो कहता है जी कि हमें जनाब वो हुकूमती इदारे जो हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं कोई शिपमेंट में भेजने में या वहाँ से चीज़ें मंगवाने में, वो बड़ा तंग करते हैं। तो इसमें आप क्या प्रपोजल देंगे? देखिए जी, एक तो सबसे पहले ये है कि एक्सपोर्ट बढ़ेगी कैसे। हमें इस खित्ते में कंपेटिटिव होने के लिए हमारी गुड्स को क्या सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। हमें एनर्जी जो है वो खित्ते में सबसे महंगी है, तो टारगेटेड एक्सपोर्टर्स को इस एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी जब तक नहीं होगी उस वक्त तक पाकिस्तान में तब्दीली आ नहीं सकती हकीकी मानों में, और हमारा ये बजट डेफिसिट पूरा हो नहीं सकता। तो इसके लिए हमें चाहे वो SMEs हों, उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि समीडा जो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था उसको हमने दोबारा एक्टिव किया है ताकि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ को सपोर्ट किया जाए। उसके अलावा जो हमारे सर बहुत से फ़र्ज़ करें टोबैको की इंडस्ट्री है, तो टोबैको के लोग जो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं उनसे ये बहुत ज़्यादा एडवांस टैक्सेस लेते हैं। जब आपने उनको कल रिफ़ंड ही करने हैं तो आप उनको क्यों उनका कैपिटल अपने पास इतना ज़्यादा इंगेज करके और उनको इस फाइनेंशियल बर्डन और कंस्ट्रेंट में डालते हैं। तो उनको और वहाँ पर जो FBR के लोग बैठे होते हैं वो सिर्फ अब आपने सर न्यूजीलैंड दूसरी जगहों पे बिड्स विन किए हैं, पाकिस्तान में आपने फॉरेन एक्सचेंज लेके आना है, लेकिन वहाँ जो FBR के लोग उनकी फैक्ट्री के अंदर बैठे हुए होंगे वो उनको वक्त के ऊपर शिपमेंट्स नहीं जो है वो निकालने देते। उसके लिए किसी दिन आप समझ लें कि 40-40, 50-50 लोग इनके वहाँ पे डिप्यूटेड हैं और वो तंग करते हैं लोगों को। तंग नहीं करते, पैसे मांगते हैं सर। तंग इसीलिए करते बात करें ना, तंग करने ते इसीलिए हैं कि वो फिर आपको पता है कि ये हो। तो कुछ केसेस हाईलाइट हुए जो हमने, मुझे पता है कि आपको भी तंग किया जा सकता है जी, मुझे भी तंग किया जा सकता है, किया जा लेकिन अजमल बलोच साहब आप थोड़ा बताएं, मुझे क्या तंग करना, कैसे तंग करते हैं? अपना एक्सपीरियंस बताएं ना ज़रा, ताकि खुर्रम शहजाद साहब जो है वो नोट करें ना चीज़ें कुछ। सर देखें, जो हमारे वज़ीर तिजारत हैं, हमारे वज़ीर सनत व तिजारत हैं, उनका काम है वो सनतकारों के पास भी बैठे हों, वो ताजरों के पास भी बैठे हों। जो ज़राअत के वज़ीर हैं, पूरा साल होता है कोई किसी के पास जाता ही नहीं है। वज़ीर आज़म साहब खुद सनतकार हैं। चलिए वज़ीर आज़म साहब तो नहीं जा सकते, ये बाकी लोग तो जाए ना। अभी मेरा भाई, मैं चूँकि एक किसान का बेटा हूँ, ये नहीं बता रहा है कि सारा पानी रास्तों में चोरी होता है, ज़मीनों तक पहुँचता ही नहीं है। ये जो डिपार्टमेंट है हमारा पानी चोरी कराने वाला, ये पैसे लेके ऊपर पानी दे देते हैं, नीचे आता ही नहीं। टेल पे जो लोग बैठे होते हैं मर जाते हैं। इसी तरह खाद की बोरी जो 17,000 की है, पड़ोसी मुल्क में 4,000 की है, ये विद टैक्स है। वे क्यों है? ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। देखिए ज़राअत, जब तक ज़राअत, अभी देखिए गंदम लेके रुल गया, गन्ना लेके रुल गया, हमारा आलू रह के रुल गया। यही हालत ताजर की है। IMF की रिपोर्ट है कि 12 करोड़ से ज़ायद लोग, यानी आधा पाकिस्तान खरीदारी की सकत ही नहीं रखता है। जब आधा पाकिस्तान खरीदारी की सकत नहीं रखता है तो दुकानदार क्या करेगा? फिर दुकानदार के पास पैसे नहीं होंगे, सनतकार क्या करेगा? 150 से ज़्यादा सनत हमारी बंद क्यों हो गई है? इसी वजह से हो गई है कि अब इनको चाहिए हुकूमत को कि उनमें सकत पैदा करे खरीदारी की, लोगों में पावर लाएं ताकि लोग कुछ ख़रीद सकें, तो ये माशी हालात हमारे ठीक हो सकें। ये बहुत सारी इशूज़ हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मैं सर एक ऐड करना चाहूँगा कि देखें, जो हमारा कंस्ट्रक्शन का शोबा है ना, इस पे एक्टिविटी स्टार्ट करने की ज़रूरत है। हम कैपिटल में इस वक्त बैठे हैं, हमारे यहाँ पिछले साल में CDA ने इतने ज़्यादा चार्जेस बढ़ाए हैं कि जो एडिशनल FAR चार्जेस हैं वो 950 रुपये से बढ़ा के 23,500 रुपये पर स्क्वायर फीट तक किए, और आप उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन हाल्ट है। कैपिटल में आपने देखा कि कोई नई ऑक्शन में लेके आते हैं, जो प्लॉट 34 लाख रुपए गज़ बिकता था आज वो 22 लाख रुपए गज़ बिकता है। तो हम कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है, कुछ तो IMF की कंडीशन है, यहाँ तो CDA ने खुद ये चार्जेस लगाए हैं, और जिस वक्त चार्जेस नहीं लगाए थे उस वक्त रेवेन्यू इस हेड में 4.5 अरब रुपये का था, और पिछले पूरे साल में जब ये चार्जेस लगाए टोटल 28 करोड़ रुपया CDA को। तो आप बताएं कि जिन साहब ने ये काम किया था, क्या उनकी सरजनिश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और फिर अब एक डिसीज़्ड है, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी जो जायदाद है वो उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो। उसको कहते हैं FBR वैल्यू के 0.2% और 0.5% के बराबर आप हमें फ़ीसें दें,
तब जाके हम आपकी जायदाद ट्रांसफ़र करेंगे। जब इंतकाल होता है तो कोई डिसीज़्ड का इंतकाल, क्या रेवेन्यू वाले भी कहते हैं कि आप हमें पैसे दे तब हम आपके नाम पे जायदाद ट्रांसफ़र करेंगे? यार, अब किसी का वालिद फोत हो गया है, वो उसकी अपनी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, वो जब आप उसको मुंतकिल कर रहे हैं तो उसके ऊपर इतनी ज़्यादा फीसेस आप क्यों? तो ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट और खामखा के चार्जेस हैं, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं। ये अगर सही करेंगे तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे विजन है इंटीरियर मिनिस्टर साहब का कि इधर नया मैनहट्टन बनना चाहिए। तो मैनहट्टन कैसे बनेगा? यहाँ तो मल्ला शाह सुल्तान नहीं बन सकता। CDA के ये जो अफसरान हैं इनकी लेकिन आप मौजूदगी में। कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि इस्लामाबाद में, देखिए पूरा इस्लामाबाद सारा जानता है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, कोई सीक्रेट नहीं है कि इधर फ्लाईओवर बनता है, एक बारिश आती है धड़म से नीचे, वो तो प्राइवेट लोगों ने बनाना है सर, ये तो तीन CDA दफा बनाता है। गिरा है। CDA भी तो आगे प्राइवेट लोगों से बनवाती है ना। सर, मैं ये मुझे कह रहा हूं- उन प्राइवेट लोगों का पता है जिन्होंने वो बनाया ना, तो मैं सिर्फ आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप भी तो ख्याल करें ना। सर, हमने देखें, वो तो CDA के कॉन्ट्रैक्टर हैं, हमने तो प्राइवेट अपनी बिल्डिंग जाती बनानी है। हमने इनको भी इनसे प्लॉट पैसों पे खरीदना है और खरीद के अपने पैसों, इन्होंने हमसे कंप्लायंस करानी है और हमने वो, हमारी कौन सी